रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 2 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट और दुनिया भर की 15 बड़ी धमाकेदार खबरों के साथ। मिडल ईस्ट में महाजंग का खतरा चरम पर है। तेहरान से वॉशिंगटन तक और लाल सागर से मॉस्को तक बारूद की बू हवा में तैर रही है। एक तरफ ईरान का अमेरिका को पत्थर के जमाने में भेजने का खुला चैलेंज है, तो दूसरी तरफ ट्रंप का फाइटर जेट के जरिए युद्ध का बड़ा इशारा है। सऊदी तेल टैंकरों का रास्ता बदलने से लेकर मॉस्को में जानलेवा धमाके तक। आइए देखते हैं आज की वो 15 बड़ी खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। पल पल न्यूज पर जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को सख्त चेतावनी। अराक्ची ने वॉशिंगटन को किसी भी तरह के दुस्साहस से बचने की हिदायत दी है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान से फोन पर हुई बातचीत के दौरान कही है। ईरान ने क्षेत्रीय सहयोगियों और पड़ोसियों को आगाह करते हुए ये कहा कि क्षेत्र में अमन और सलामती बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी दखलंदाजी का मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान की खाड़ी देशों को 2 टूक चेतावनी। ईरानी हुकूमत ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी पड़ोसी देश की सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ तो उसे सीधे तौर पर दुश्मन का मददगार माना जाएगा और उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खाड़ी देशों से अपने रिश्तों और क्षेत्रीय सलामती का हवाला देते हुए कहा कि अमन और अमनो अमान बनाए रखने के लिए बाहरी ताकतों से दूरी बनाए रखना ही सबके हक में है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान की सऊदी अरब को सख्त हिदायत। अराक्ची ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने कोई आक्रामकता दिखाई या क्षेत्र का कोई भी मुल्क इसमें शामिल दिखाई दिया या हुआ तो उसका बेहद सख्त और कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब को आगाह करते हुए कहा कि इलाके में अमनो और सलामती बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी ताकत को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। वहीं आप चौथी खबर देखिए, मॉस्को के कैफे में भीषण धमाका। दोस्तों, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका किसी की जान लेने के मकसद से किया गया हमला माना जा रहा है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और घायलों को तुरंत अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले का बड़ा इशारा। दोस्तों, इस तस्वीर में मिसाइलों और भारी हथियारों से लैस लड़ाकू विमान आग उगलता हुआ आसमान की तरफ जाता दिख रहा है। बिना किसी कैप्शन के शेयर की गई ये तस्वीर ईरान पर संभावित सैन्य हमले का साफ पैगाम मानी जा रही है।
इसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट पर साझा किया है। ट्रंप के इस पोस्ट से मिडल ईस्ट में जंग का खतरा और गहरा हो गया। इस तस्वीर के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मच गई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिका ने अपने तमाम नागरिकों को इराक, बहरीन, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई समेत 11 मुल्कों को तुरंत छोड़ने की सलाह दे दी है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तेज होती बयानबाजी और खराब होते हालात के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरानी सदर पेजाशकिन का बयान। दोस्तों, ईरान के सदर राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने देश के नाम एक अहम और जज्बाती पैगाम जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि 2 साल पहले हमारे काम की शुरुआत जायोनी हुकूमत द्वारा हमारे अजीज मेहमान के कत्ल से हुई थी। पेजाशकिन ने जोर देकर के कहा कि बीते 2 सालों में ईरान की आवाम पर थोपी गई जंग, भारी दबाव और लगातार दुश्मनी का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे मुल्क के असली हीरो मजबूती से डटे रहे। ईरानी सदर ने साफ अल्फाज में कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद ईरान का मुस्तकबिल यहाँ के गैरतमंद लोग ही तय करेंगे और किसी भी बाहरी दबाव के आगे मुल्क नहीं झुकेगा। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ओमान तट के पास तेल टैंकर पर हमला। दोस्तों, ओमान के समुद्री इलाके में एक और तेल टैंकर पर हमले की खबर से सनसनी फैल गई है। यह हमला ओमान के तट से महज 11 समुद्री मील की दूरी पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात मिसाइल या ड्रोन से टैंकर पर सीधा निशाना साधा गया है, जिससे जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा है और टैंकर नियंत्रण से बाहर हो चुका है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, किरमनशाह में जोरदार धमाकों की गूंज। दोस्तों, ईरान के किरमनशाह शहर में हुए जोरदार धमाके को लेकर इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने साफ किया कि यह कोई हमला नहीं बल्कि एक हादसा था। मिली जानकारी के मुताबिक अचानक आग लगने की वजह से ईरान इराक जंग के जमाने का एक बेहद पुराना तोप का गोला धमाके के साथ पूरी तरह फट गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है और हालात पूरी तरह से काबू में हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, इराक के इरबिल में तेल रिफाइनरी में भीषण आग, धुएं के गुबार से सहमा इलाका, राहत कार्य जारी। दोस्तों, इराक के इरबिल प्रांत से एक बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है। यहां स्थित एक तेल रिफाइनरी और डिपो में भीषण आग लग गई, जिससे आसमान में धुएं के गहरे और काले गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आग इतनी भयानक है कि उसने रिफाइनरी के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। मौके पर राहत और फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। फिलहाल आग लगने की असली वजह साफ नहीं हो सकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के इलाके को खाली कराकर मुकम्मल घेराबंदी कर ली है, ताकि किसी भी तरह के बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरानी सांसद इब्राहिम रज़ई का हमला। दोस्तों, ईरानी सांसद इब्राहिम रज़ई ने अमेरिका और इजराइल को बेहद सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि दुश्मन समझ रहे हैं कि बाजार बंद रहने के 2 दिनों में वे ईरान को अचानक और भयानक चोट पहुंचाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। रज़ाई ने इस सोच को एक खाम ख्याली और वहम करार दिया है, जिसे नेतन्याहू ने ट्रंप के कान में फूंका है। उन्होंने साफ आगाह किया कि अगर ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा।
ईरानी संसद ने दो टूक में कहा कि हम पूरे क्षेत्र और उसकी तमाम सुविधाओं को पत्थर के जमाने में वापस भेज देंगे। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि किसी भी तरह की नादानी या बेवकूफ़ी करने से परहेज करें। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, 6 सऊदी तेल टैंकरों ने लाल सागर छोड़ा। दोस्तों, यमन के अंसारुल्लाह की धमकियों के बाद लाल सागर में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के 6 बड़े तेल टैंकर ने अपना समुद्री रास्ता बदल दिया। ये तमाम टैंकर अब लाल सागर का खतरनाक रास्ता छोड़कर अफ्रीका के चक्कर लंबे रास्ते से होकर गुजरेंगे। इस नए रूट की वजह से इनका सफर कम से कम 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन लंबा हो जाएगा। इस बड़े फैसले से यह साफ जाहिर होता है कि अंसारुल्लाह की चेतावनियों के बाद लाल सागर में जहाजरानी कितना खतरनाक हो चुका है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और व्यापार पर भी गहरा असर इसका पड़ना तय है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, 30 लाख से ज्यादा ईरानी जायरीन पहुंचे करबला। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इराक से आ रही है। तारीख के सबसे बड़े अरबईन पैदल मार्च में शिरकत के लिए 30 लाख से भी ज्यादा ईरानी जायरीन इराक की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले इस मुकद्दस मौके पर पूरी दुनिया से करोड़ों लोग करबला पहुंच रहे हैं। जायरीन के इत्मीनान और सलामती के लिए इराकी सरकार और वॉलंटियर्स ने शानदार इंतजामात किए हैं। सीमा पार से लेकर करबला तक हर रास्ते पर मुफ्त खाने पीने और कयाम का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। ये अरबईन का ऐतिहासिक जमावड़ा आपसी इत्तेहाद और एहतराम की मिसाल पेश कर रहा है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, पेरू में बड़ा दर्दनाक हादसा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से इस वक्त बेहद अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक दक्षिण पेरू के टूरिस्टों से भरा एक विमान भयानक हादसे का शिकार हो गया है। इस हवाई हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत पर ही दर्ज हो गई है। विमान में कई मुल्कों के टूरिस्ट सवार थे जो इलाके की मशहूर जगहों का दौरा करने निकले थे। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। स्थानीय हुकूमत और एविएशन अथॉरिटी ने मामले की संजीदगी से जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, ईरानी विदेश मंत्रालय का 2 टूक ऐलान। दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बेहद सख्त बयान जारी करते हुए ऐलान किया है कि तेहरान अपने अधिकारी, कौमी सलामती और अवाम के हिफाजत के लिए तमाम जायज़ जरियों का इस्तेमाल करेगा। बयान में अमेरिकी धमकियों, समुद्री नाकाबंदी और बुनियादी ढांचे पर हमलों को ज़ायोनी हुकूमत और वॉशिंगटन की आक्रामकता का करार दिया गया है। साथ ही इस खामोशी पर UN सुरक्षा परिषद की नाकामी की कड़े अल्फाज में मजम्मत की गई है। ईरान ने साफ कहा कि नेविगेशन की आजादी का बहाना बनाकर अमेरिका क्षेत्र को असुरक्षित कर रहा है। तेहरान अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अपनी आजादी और खुद मुख्तारी से कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की आज की 15 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।